हिमालय के अभी लास्ट हम सीमा पे हैं और यहाँ पे हमें एक कैंडिडेट दिखे हैं जो लगातार डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों से जनसंपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आइए हम इनसे मिलते हैं और ऐसी कौन सी समस्याएं इस क्षेत्र की है जिनमें सुधार की जरूरत है। तो अभी हमारे बीच आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरपाल जी हैं जो लगातार नारायणगढ़ की विधानसभा से प्रयास में लगे हुए हैं कि इस नारायणगढ़ विधानसभा को जिला घोषित किया जाए, लेकिन शायद से यह प्रयास कब सफल होगा हम इन्हीं से पूछते हैं। क्या लगता है कब नारायणगढ़ जो है वो जिला घोषित होगा? नमस्कार, मैं गुरपाल सिंह जी, आम आदमी पार्टी हल्का नारायणगढ़ का प्रत्याशी। मैं सबसे पहले अपने सीनियर लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और जो यहाँ नारायणगढ़ के क्रांतिकारी साथी आम आदमी पार्टी के, उनका भी विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए बड़ा योगदान दिया। जहाँ तक बात, आज हम सीमा पे खड़े हैं, हमारे से बिल्कुल साथ लगती सीमा जो हिमाचल में है, जहाँ पे गुरुद्वारा साहब है, और जहाँ हम खड़े हैं उस दशमेश पिता की विशेष बख्शीश है कि जो स्थान पे जहाँ पे इस टाइम हम मौजूद है, आप हमारे साथ हैं, ये यहाँ पे बहुत बड़ी नदी आप देख रहे हो। यहाँ पे 2006 में इस पुल का निर्माण करने में अहम भूमिका रही, जो एक बड़ी, अगर मैं कहूँ बहुत बड़ी ऐतिहासिक स्टोरी है। उसको बताने में टाइम लगेगा, लेकिन ये लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से 14 महीने में तैयार होकर इस पुल का निर्माण हुआ, जो इलाके की संगत का, इलाके के लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। किसी भी आदमी के पास व्यक्तिगत तौर पे हमें गुरहाई करने के लिए, चंदा लेने के लिए जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने यहीं अपने आप आके, गुरुद्वारा साहब के पास आके, अपने आप सभी ने पुल के नाम पे सारा चंदा दिया, जिसमें मैं कह सकता हूँ विदेशों से भी करोड़ों रुपए यहाँ आया, और वो सारा चंदा यहाँ लगकर एक इतिहास रचा गया। साथ लगता नज़दीकी मियाँपुर गाँव है, वो जो पुल था वो पहले मैंने वो मंजूर करवाया था, लेकिन अफसरों ने यहाँ से सीमा की वजह कह के यहाँ से कैंसिल करवा दिया था। फिर हमने सीएम, लेकिन जो ये पुल है 2 करोड़ रुपए में कंप्लीट हुआ। यही पुल उससे ज़्यादा मजबूत है, उससे ज़्यादा गहरा है, उससे ज़्यादा चौड़ा है। ये संगत के सहयोग से, इलाके के सहयोग से, जनता के सहयोग से बना। और जहाँ तक बात नारायणगढ़ के विकास की बात है, या नारायणगढ़ जिला कब बनेगा और कैसे बनेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने 2013 में नारायणगढ़ को जिला बनाने के लिए प्रयास आरंभ किए, और आज जन जन तक ये आवाज़ है कि नारायणगढ़ जिला बनने चाहिए। इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आज आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे कि क्या नारायणगढ़ जिला बन जाएगा और कब बनेगा। मैं इसके लिए आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये सवाल पूछा। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से लोगों को, अगर नारायणगढ़ के लोग जैसे मुझे पहले प्यार करते हैं और इस बार मुझे मौका दिया लोगों ने विधायक बनने का, विधानसभा में भेजने का, तो मैं ये कहूँगा विधायक मैं नहीं हूँगा, विधायक नारायणगढ़ इलाके की जनता होगी, और मैं उनका सेवादार बन के लोगों की सेवा दिन रात, जैसे पहले बिना विधायक से कर रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा जोर लगा के ये सेवा मैं करने का प्रयास करता रहूँगा। और नारायणगढ़ को जिला बनाने के लिए अगर हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, लीडरशिप से हमने पहले ही कहलवा दिया है कि सबसे पहले नारायणगढ़ को जिला बनाया जाएगा। अगर किसी कारणवश अगर हमारी सरकार नहीं आती, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं इस चीज़ से वचनबद्ध हूँ कि नारायणगढ़ को जिला बनाने के लिए हम विधानसभा में सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे, नारायणगढ़ की आवाज़ बुलंद करेंगे। इसलिए क्योंकि मैंने ये प्रतिज्ञा ली हुई है कि नारायणगढ़ जिला बनना चाहिए, और परमात्मा ने, उस वाहेगुरु अकाल पुरख ने, दशमेश पिता ने हमें इतनी शक्ति दी कि हमारे साथ लोग लग के ये पुल बन चुका। कहीं ना कहीं जो यह प्रदेश अभी सीमावर्ती क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, कहीं ना कहीं टूरिस्ट प्लेस भी है, और यह जो क्षेत्र नारायणगढ़ है यह सीमावर्ती क्षेत्र है, फिर भी विकास से कोसों दूर क्यों है? आखिर यहाँ की सरकारों ने क्या इस क्षेत्र के लिए किया है? ये इसको बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी कहा गया, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है वो अब तक बड़ी कमजोर रही। लेकिन तत्कालीन सीएम नारायणगढ़ हल्के के हैं, बट लोगों को उम्मीद थी कि जब सीएम नारायणगढ़ का बना कि यहाँ बहुत विकास होगा, कायाकल्प हो जाएगी। लेकिन जो विकास उम्मीद करके हम लोग बैठे थे, हम राजनीति से ऊपर उठ के, जात पात से ऊपर उठ के ये खुशियाँ मना रहे थे कि नारायणगढ़ अब सीएम सिटी बन गया। लेकिन 156 दिन का उसको समय मिला, वो उसने लेस मात्र भी नारायणगढ़ के लिए काम नहीं किया। और मैं एक बताना चाहूँगा आपको कि उसको तो ऐसे लगता है कि जिसे अगर कोई नारायणगढ़ के बारे में बात करता है तो अपने आप को ऐसे लगता है उसको कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। 1 सितंबर को पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान जी नारायणगढ़ एक जनसभा को संबोधित करके गए। उस जनसभा में रिकॉर्ड तो लोग वहाँ आए, लेकिन जैसे उससे अगले दिन नारायणगढ़ इलाके के लोग मौजूदा मुख्यमंत्री के पास गए तो मुख्यमंत्री से वो लाल पीले हो गए। उन्होंने लोगों को ये कहा कि आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी रैली कर सकती है, मैंने 3-4 प्रोग्राम किए, मेरे पास क्यों नहीं आते। ये हालात उसकी है, क्योंकि वो
कहीं ना कहीं एक और चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह जो पूरा जगह है पर्यटन स्थल की तरह है, तो क्या लगता है आपको इसका विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना बड़ा एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पीछे आप गुरुद्वारा साहिब हैं, इधर ये पुल कहीं ना कहीं इसकी पूरी सुंदरता को बढ़ा देता है। इसके पीछे अगर वादियों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये पहाड़ों की वादियां अपने आप में एक अनोखा तस्वीरें प्रस्तुत करती हैं। तो क्या सरकार को इस पे विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए? अगर इसका विकास होता है तो यहाँ टूरिस्ट आएंगे, यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि होगी। जो मैंने जिले का मुद्दा उठाया वो इसीलिए उठाया कि हमारे इलाके में रोजगार और विकास होना चाहिए। जहां तक टूरिस्ट पहले की बात है, इससे पीछे हमारे यहाँ त्रिलोकपुर मंदिर है, जिसको बाला सुंदरी मंदिर कहा जाता है। वो भी एक ऐतिहासिक मंदिर है, दूर दूर से लोग वहां आते हैं। और जिस दिन से ये पुल बना उस दिन से यहाँ आवाजाही पूरी बढ़ी और लोगों को यहाँ से सुविधा मिलने लग रही है। अच्छा, पूर्व के सरकारों ने क्या किया इसको बनाने के लिए? क्या ना खादा ही साबित हुई है केवल? पुल के लिए तो किसी ने कुछ नहीं किया। ये तो संगत के सहयोग से हमने प्रयास किए और 14 महीने में पुल बन के तैयार हुआ। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे पूर्व की सरकारों ने, जैसे कि 10 साल भाजपा की भी सरकार रही, उसके पहले कांग्रेस की भी सरकार रही, तो आखिर इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने क्या किया है? दोनों सरकारें एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ने स्वयं लूटने के प्रदेश को और कुछ नहीं किया। लोगों को बहुत उम्मीदें थी। पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उन पे उम्मीदें थी, उसके बाद जब वाजपेयी के ऊपर पूरी थी, लेकिन दोनों सरकारें पूरा कागज साबित हुए। इलाके के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जहां तक नौजवानों को रोजगार की बात है, आज हरियाणा में जो नौजवान है अपने आप को, अपना भविष्य असुरक्षित मान रहा है, इसलिए वो लोग यहाँ से छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं। लोग जो है अपने परिवार को मजबूर कर देते हैं बच्चे कि हम या तो जमीन बेचो या घर बेचो, हमें विदेश में भेजो ताकि हम अपना भविष्य सुरक्षित कर पाए। ये जो सारी कमियां हैं, ये जो मौजूदा सरकारें होती हैं उनकी कमियां, उनकी पॉलिसी जो है वो अच्छी नहीं है, युवाओं के हक में नहीं है, इलाके के हक में नहीं है। अगर हमें मौका मिला नारायणगढ़ को जिला बनवाएंगे, साथ में यहाँ कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनवाएंगे और साथ ही यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाया जाएगा। ये हमारा प्रयास रहेगा। प्रयास ही नहीं, मैं इसके लिए वचनबद्ध हूँ, मैं ये आपको कह सकता हूँ। आखिर क्या लगता है कि कब तक इस जगह का विकास होगा, नवीनीकरण होगा, सुंदरीकरण होगा, क्या लगता है? देखिए, किसी भी जगह को सुंदर बनाना या बदसूरत बनाना सब ये हम आम लोगों के हाथ में ही होता है। हमें हमारे सीनियर लीडर्स ने गुरपाल सिंह जी जैसा उम्मीदवार दिया है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सब बढ़ चढ़कर इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोटें डालें और इन्हें जिताएं, तो फिर इस जगह को भी ये सुंदर बनाएंगे और नारायणगढ़ को भी जिले में बदल देंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी हमारे बीच आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गुरपाल सिंह जी थे, जो इस जगह के सुंदरता को और बढ़ाने के लिए आगे कार्य करेंगे। इनकी यह उम्मीद है कि अगर इस नारायणगढ़ की जनता इनको एक बार मौका देती है तो कहीं ना कहीं इस जनता के कड़े वादों पे ये खरा उतरेंगे। और इस साथ ही साथ जिस प्रकार से पीछे आप गुरुद्वारा देखेंगे और यह जो एक पर्यटन स्थल है यानी कि टूरिस्ट स्पॉट है, इसको और बढ़ाने में मदद करेंगे, जिससे से ज्यादा लोग यहाँ पे आए। यहाँ के नजदीकी क्षेत्र के जो लोग हैं जब यहाँ पे घूमने आएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ व्यापार में वृद्धि होगी, यहाँ के सोसाइटी में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं यह वृद्धि पूरे इस नारायणगढ़ को जिला बनाने के साथ साथ इस नारायणगढ़ में एक अजब और गजब की वृद्धि लाएगी। बाकी मैं पूर्वांचल बादशाह आकाश, नमस्कार, जय हिंद।